लुकिज्म का चैप्टर 558, जिसमें फाइनली इंचियोन का दूसरा किंग रिवील हुआ और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो शिनो हान है वो अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। वेल आगे आने वाली कहानी के हिसाब से हमें अभी जो बिल्डअप दिखाया जा रहा है ना, उस हिसाब से ये चैप्टर काफी सही था। पर फिर भी कई लोगों को ये चैप्टर पसंद नहीं आया और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लोग गोकू इंचियोन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमें सैमुअल सीओ दिखा और डैनियल का तो भाई नामो निशानी नहीं था इस चैप्टर में। सो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीटी जी यहाँ पर अभी जेक पर फोकस कर रहे हैं कि आने वाले बिग वॉर के लिए जेक के अपने अलायंस को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। हाँ, वो बात अलग है कि इंचियोन में आने के बाद उनका कटे जा रहा है एंड इंचियोन की पब्लिक भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब सैमुअल को इंचियोन में देखकर आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि वो कीटे किम के लिए आया है। हाँ, चैप्टर में भले ही बताया गया है कि वो कीटे किम की साइड से आया है, लेकिन इसका मेन फोकस तो गो की हेल्प करना है। सैमुअल की आइडियोलॉजी को ही समझो। वो गैप्रियोंग किम की रिस्पेक्ट करता है और उनके बेटों से नफरत, और कीटे किम तो गैप्रियोंग किम को किसी भी चीज में नहीं मानता। हाँ, वैसे जेक किम भी गैप्रियोंग को इतना नहीं मानता, पर इंसाफ के मामले में एटलीस्ट वो गैप्रियोंग की चूची के बराबर तो है ही। अब बात करें प्रेडिक्शन की, तो जेक सैमुअल को वापस से इंसिस्ट करेगा कि वो उसकी साइड आ जाए, पर सैमुअल अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते सीधा मिडल फिंगर दिखाकर जेक किम को कह देगा कि तू बाढ़ में जा। और अगर इन केस इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट भी छिड़ गई तो ये मत सोचना कि लाइनमैन बीच में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फाइट हुई भी तो जेक लाइनमैन को बीच में नहीं आने देगा और इस पूरे केओस को ये जो यूजे शियोन नाम का जो किंग है ना नया वाला, वो अपनी तशरीफ टिका के एंजॉय करेगा। इसकी शक्ल देखो यार, इस हंसी के अंदर हरामी पना कूट कूट के भरा हुआ है। और तो और 69% इंचियोन की हालत देखकर हमें इतना तो पता चल गया है कि यहाँ के लोग सिर्फ पैसों के ही सगे हैं और पैसों का खर्चा करने के बाद भी आपको लॉयल्टी नहीं बल्कि मिलेगा स्कैम, धोखा, दगाबाजी। तो ये बंदा कन्विंस होने से पहले भाई पूरे मजे लेने वाला है। पहले तो वो न्यूट्रल रहेगा और ऐसा करके वो जेक और सैमुअल को भिड़वा देगा और फिर पैसा और औकात देखकर वो अपनी साइड को पिक करेगा। अब कुछ लोग इस चैप्टर को देखने के बाद ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला हाफ एस किंग है यूजे शियोन, उसका रिश्ता कहीं ना कहीं गो से हो सकता है। इस बात के चांसेस है, लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं। गन की बात से हमें इतना तो पता चल गया है कि गो के पास्ट का कनेक्शन कहीं ना कहीं इंचियोन से ही है। तभी तो वो अपने पैसों से इतना प्यार करता है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा मेरा ध्यान अगर किसी ने खींचा है तो वो है इंचियोन का ये मुंबई कर निखिल। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी सस्ती थियोरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये गो से कनेक्टेड होगा। मे भी शायद ये गो का सीक्रेट फ्रेंड हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जिसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं, तो गोकिन तो वैसे भी इंचियोन में आने ही वाला है। तो क्या पता कि ये लोग गो के साथ भी स्कैम करने की कोशिश करे और गो इसको ऊनो रिवर्स कर दे। लेकिन एक बात साफ है कि ये हेलमेट वाला बंदा आगे चल के एक खास रोल प्ले करेगा। अब कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो मुझे होती हुई दिख रही है कि सैमुअल और हमारे जेक द बूटी किम यूजे शियोन को अपने अलायंस में आने के लिए काफी ज्यादा कन्विंस करेंगे। पहले तो ये न्यूट्रल रहेगा, जिसकी वजह से शायद से इन दोनों को वापस से भिड़ना पड़े। अब आगे चल के इसका रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन यूजे शियोन को मतलब होगा सिर्फ अपने पैसों से। एंड ऑब्वियसली सैमुअल के कांटेक्ट काफी सारे कोठी बंगले वाले लोगों के साथ है, तो वो तो आराम से पैसों का जुगाड़ कर देगा। और हमारे जेक एस बूटी किम बेचारे बैग भर के रोकड़ा लेकर आए थे, वो सारे गवा चुके हैं। सो मे भी शायद से यहाँ पर लाइनमैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो अपने हिडन ड्रैगन वाले रोल को प्रूव करे और उस चोर के पास से पैसा लेकर आए, जिससे जेक किम अपनी अलायंस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब इसके अलावा इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि हमें जेग्योना और यूजे शियोन के पास्ट के बारे में बताया जाए कि आखिर इंचियोन पहले कैसा हुआ करता था और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के एरा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से सिटी ऑफ वॉर कैसे बन गया। आप लोग मुझे अपनी ओपिनियन बताना कि आखिर ये दोनों हाफ एस्ट किंग्स में से कौन सा वाला किंग जेक की अलायंस को ज्वाइन करेगा। और रही बात डैनियल पार्क और बाकी के कुछ कैरेक्टर्स की, तो अभी के लिए पीटीजे ने सबको अपने में मस्त रखा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंचियोन में भी बिल्कुल बुसान जैसी भसड़ क्रिएट हो जाएगी और हमारे जेक भाई का तो और ही बिल्ड नहीं होगा। तो आखिर लेजेंडरी गोटो में से पैदा होने का फायदा क्या। ओवरऑल बात यह है कि अभी के लिए जेक किम पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली बिग वॉर कोई नॉर्मल सी गैंग वॉर नहीं बल्कि खून के रिश्तों की जंग होने वाली है। अगर आपके पास इस लुकिज्म के फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी थियरी है या फिर आप गो की हॉर्न स्वॉर्ड के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल जानते हो, तो प्लीज मुझे बताओ यार। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पब्लिक के दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियोस के अलावा और भी ज्यादा मजे मिल जाएंगे। और अगर अपने जैसे और भी ज्यादा लेजेंडरी लोगों से मिलना चाहते हो
तो इंस्टा और डिस्कॉर्ड का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा और हर वीडियो के एंड में आधे ठाकुर का गाना भी। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस। दूध 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 दूध।